हम एक ऐसे बदलाव की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को बदल देगा। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे हमने एक बार करघे बनाने से लेकर ऑटोमोबाइल बनाने तक का एक नाटकीय बदलाव किया था। नमस्ते कार प्रेमियों, आपको लगता होगा कि आप कारों के भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं और शायद आपके मन में यह भी है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही स्वच्छ परिवहन का अंतिम समाधान है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कारों के भविष्य के बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह सब गलत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टोयोटा ने हाल ही में एक बड़ा धमाका किया है जो सब कुछ बदल सकता है। जहां दूसरी कार निर्माता कंपनियां बड़ी स्क्रीन के सामने अपने नए मॉडल पेश कर रही थीं, वहीं टोयोटा पर्दे के पीछे कुछ ऐसा रच रही थी जो पूरे ऑटो उद्योग को चौंका देने के लिए काफी था। एक दुर्लभ बेबाक बयान में टोयोटा के सीईओ ने एक ऐसे संदेश से सुर्खियां बटोरियों जिसकी बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी। हमारा नया डायनामिक फोर्स इंजन इलेक्ट्रिक कारों के अंत का संकेत देगा। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी थी। यह इस बात का संकेत था कि टोयोटा अब पीछे रहकर संतुष्ट नहीं है। तो आखिर यह इंजन क्या है और टोयोटा को इतना भरोसा क्यों है कि यह बाकियों से बेहतर साबित होगा? आइए टोयोटा के अब तक के सबसे साहसिक कदम के पीछे की असली कहानी जाने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि ऑटो जगत की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं टोयोटा की डायनामिक फोर्स इंजन रणनीति के उदय की। टोयोटा न केवल अपने इंजनों में सुधार कर रही है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके काम करने के तरीके में भी बदलाव ला रही है। अपनी नई डायनामिक फोर्स इंजन सीरीज के साथ टोयोटा ईंधन इंजनों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि कई अन्य कंपनियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच कर रही हैं। ये इंजन कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि टोयोटा के वैश्विक डिजाइन सिस्टम, जिसे TNGA या टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर कहा जाता है, से जुड़ी एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। यह प्रणाली टोयोटा को अधिक मजबूत, अधिक कुशल और उत्पादन में आसान कारें बनाने में मदद करती है। जहां कई कंपनियां केवल इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वहीं टोयोटा ईंधन और इलेक्ट्रिक दोनों प्रणालियों में सुधार कर रही है। टोयोटा के सीईओ ने कहा कि नए डायनामिक फोर्स इंजन कंपनी की योजना का एक बड़ा हिस्सा है। इन इंजनों को कम ईंधन का उपयोग करने, कम उत्सर्जन करने और फिर भी बेहतर प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इथेनॉल या हाइड्रोजन जैसे विभिन्न प्रकार के ईंधन के साथ भी काम कर सकते हैं। टोयोटा का मानना है कि ईंधन इंजन अभी भी बेहतर हो सकते हैं और परिवहन के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह विकल्प वैश्विक जरूरतों पर आधारित है। कई देशों में इलेक्ट्रिक कारें व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं और बिजली हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। ऐसे में कुशल ईंधन इंजन अभी भी सबसे अच्छा विकल्प है। टोयोटा ऐसे इंजन बना रही है जो इन क्षेत्रों में काम करते हुए पर्यावरणीय नियमों का पालन भी करेंगे और लागत भी कम रखेंगे। नए डायनामिक फोर्स इंजन टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। TNGA एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग कारों में एक जैसे पुर्जे और डिजाइन इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इससे उत्पादन समय कम होता है और एक ही इंजन का कई तरह के वाहनों में इस्तेमाल आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही इंजन को छोटी सेडान और बड़ी SUV दोनों में बिना पूरी तरह से नए डिजाइन के इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम इंजीनियरों को हर बार नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय इंजन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह टोयोटा को कई मॉडलों में तेजी से अपडेट और सुधार लाने में भी मदद करता है। यह तरीका पैसे बचाता है
बर्बादी कम करता है और भविष्य में नए ईंधन पर स्विच करने जैसे बदलावों का समर्थन करता है। डायनामिक फोर्स इंजन सिर्फ गति या शक्ति से कहीं ज्यादा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन्हें कुशल, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है उनकी उच्च तापीय दक्षता। इसका मतलब है कि इंजन ज्यादा ईंधन को ऊष्मा के रूप में खोने के बजाय उपयोगी ऊर्जा में बदल सकता है। ये इंजन बेहतर प्रदर्शन और उत्सर्जन कम करने के लिए लंबे पिस्टन स्ट्रोक और ईंधन इंजेक्शन विधियों के मिश्रण का भी उपयोग करते हैं। शीतलन प्रणालियां भी अधिक उन्नत हैं। इलेक्ट्रिक वाटर पंप और बेहतर तापमान नियंत्रण इंजन को सही तापमान पर बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे इंजन लंबे समय तक चलता है और अलग अलग मौसम की परिस्थितियों में बेहतर काम करता है। इंजन के हर हिस्से को प्रदर्शन और ईंधन की बचत दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डायनामिक फोर्स सीरीज में 3 प्रकार के इंजन शामिल हैं। 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर एंड V6। i3 छोटा है और कम ईंधन खपत करता है, जो कॉम्पैक्ट कारों के लिए अच्छा है। i4 कई मध्यम आकार की कारों में पाया जाने वाला सबसे आम प्रकार है। V6 इंजन ज्यादा मजबूत है और ज्यादा पावर की जरूरत वाले बड़े वाहनों के लिए बनाया गया है। हर इंजन कई तरह के ईंधन पर काम कर सकता है। टोयोटा इथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों का परीक्षण कर रही है। इन इंजनों को हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, ताकि इन्हें केवल ईंधन वाली और हाइब्रिड दोनों तरह की कारों में इस्तेमाल किया जा सके। इससे टोयोटा को नए वाहन बनाते समय कई विकल्प मिलते हैं। टोयोटा इन इंजनों का निर्माण अपने वैश्विक कारखानों में करती है। यह डिजाइन लचीले उत्पादन की अनुमति देता है, ताकि एक ही इंजन को विभिन्न देशों में स्थानीय पुर्जों से बनाया जा सके। इससे समय और धन की बचत होती है और गुणवत्ता उच्च बनी रहती है। इससे टोयोटा को विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी समस्याओं या बदलती मांग से निपटने में भी मदद मिलती है। चूंकि ये इंजन TNGA प्रणाली का पालन करते हैं, टोयोटा स्थानीय जरूरतों के अनुसार उत्पादन को तेजी से समायोजित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बाजार को ज्यादा इथेनॉल आधारित इंजनों की जरूरत है, तो टोयोटा बिना कोई बड़ा बदलाव किए संसाधनों को स्थानांतरित कर सकती है। इस तरह का लचीलापन आज के तेजी से बदलते उद्योग में उपयोगी है। अब देखते हैं कि यह टोयोटा को प्रतिस्पर्धा में कैसे मदद करता है। डायनामिक फोर्स इंजन टोयोटा को बढ़त देते हैं। जहां दूसरी कंपनियां ईंधन इंजनों से दूर जा रही हैं, वहीं टोयोटा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनमें सुधार कर रही है। ये इंजन कई प्रकार की ऊर्जा के लिए तैयार हैं और हाइब्रिड सिस्टम के साथ अच्छी तरह काम करते हैं। यह उन्हें कई बाजारों में उपयोगी बनाता है, खासकर उन जगहों पर जहां इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी व्यावहारिक नहीं है। TNGA सिस्टम के साथ नया इंजन डिजाइन टोयोटा को लागत कम और गुणवत्ता उच्च रखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को ऐसी कारें मिलती हैं जो कुशल, भरोसेमंद और भविष्य में अपडेट के लिए तैयार हैं, और वो भी बिना किसी प्रदर्शन से समझौता किए। TNGA का इस्तेमाल करके टोयोटा उत्पादन लाइन में कम बदलावों के साथ कई गाड़ियां बना सकती है। इससे पूरी कार बदले बिना कई मॉडलों में डायनामिक फोर्स सीरीज जैसे नए इंजन जोड़ना भी आसान हो जाता है। इससे विकास में तेजी आती है और लागत कम होती है। साथ ही हर कार की अपनी अनूठी शैली और कार्यक्षमता भी बनी रहती है। TNGA का एक मुख्य लक्ष्य नई तकनीक को बढ़ावा देना है। इसमें न केवल बेहतर सुरक्षा और आराम सुविधाएं शामिल हैं, बल्कि नए प्रकार के इंजन भी शामिल हैं। डायनामिक फोर्स इंजन TNGA लेआउट में पूरी तरह से फिट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब है कि इंजीनियरों को इंजन में सुधार करते समय हर बार कार को फिर से डिजाइन नहीं करना पड़ता। इससे टोयोटा को उन बाजारों में आगे रहने में
मदद मिलती है, जहां स्वच्छ ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग पावर ट्रेन को सपोर्ट करने वाली लचीली कारों का निर्माण करके टोयोटा बिना किसी बड़े डिजाइन परिवर्तन के अपनी लाइनअप को समायोजित कर सकती है। आज के ऑटो उद्योग में जहां ऊर्जा प्रणालियां तेजी से बदल रही हैं, यह एक बड़ा फायदा है। टीएनजीए और डायनेमिक फोर्स इंजन वाली कई कारें पहले से ही सड़कों पर हैं। टोयोटा, कोरोला, कैमरी और रविचार जैसे मॉडल इस सेटअप का इस्तेमाल करते हैं और इनके प्रदर्शन और दक्षता दोनों में सुधार देखा गया है। ड्राइवरों को बेहतर ईंधन बचत, तेज प्रतिक्रिया और सहज ड्राइविंग का अनुभव होता है। टोयोटा के लिए ये नतीजे बताते हैं कि टीएनजीए सिस्टम योजना के अनुसार काम करता है। यह तेज बदलावों को सपोर्ट करता है, उत्पादन समय को कम करता है और कई मॉडलों में नई इंजन तकनीकों को पेश करने में मदद करता है। इससे कंपनी को पारंपरिक और उभरते दोनों ही बाजारों में एक मजबूत स्थिति मिलती है। ऑटोमोटिव प्रगति में हर बड़ी छलांग इंजन से शुरू होती है। टोयोटा के लिए डायनेमिक फोर्स इंजन आंतरिक दहन डिजाइन के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये इंजन केवल पुराने जमाने के इंजन में बदलाव नहीं है, ये शक्ति दक्षता और उत्सर्जन के संतुलन को पूरी तरह से नया रूप देते हैं। बिल्कुल नए सिरे से विकसित और टोयोटा के टीएनजीए प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर निर्मित डायनेमिक फोर्स परिवार तापीय दक्षता, स्मार्ट वायु ईंधन प्रबंधन, उच्च गति दहन और यांत्रिक परिशुद्धता पर केंद्रित है। टोयोटा के इंजीनियरों ने वह लक्ष्य हासिल करने का बीड़ा उठाया जिसे अधिकांशतः अत्यंत कठिन माना जाता है। गैसोलीन इंजन में तापीय दक्षता को उस स्तर तक बढ़ाना जो आम तौर पर केवल हाइब्रिड या डीजल पावर ट्रेन में ही देखा जाता है। आंतरिक दहन इंजनों में तापीय दक्षता से तात्पर्य ईंधन की कितनी ऊर्जा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है से है। पारंपरिक गैसोलीन इंजनों की तापीय दक्षता आमतौर पर 30 से 33% के बीच होती है। डायनामिक फोर्स इंजन इस सीमा को पार कर जाते हैं, जहां केवल गैसोलीन इंजन में यह आंकड़ा 40% और हाइब्रिड सेटअप में 41% तक पहुंच जाता है। यह सुधार तकनीकों के एक साथ काम करने से आता है। केवल एक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय टोयोटा ने दहन प्रक्रिया के प्रत्येक भाग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें ईंधन की आपूर्ति, सिलेंडर में हवा का प्रवाह, दहन कक्ष का आकार और प्रज्वलन के दौरान ऊष्मा का प्रबंधन शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में सुधार के परिणाम स्वरूप टोयोटा अब दोहरे इंजेक्शन प्रणाली के रूप में रिकॉर्ड तोड़ दक्षता का दावा करती है। टोयोटा के डायनेमिक फोर्स इंजनों में सबसे बड़ा बदलाव सिलेंडर के अंदर पिस्टन की गति है। ये इंजन पुराने डिजाइनों की तुलना में लंबे पिस्टन स्ट्रोक के साथ बनाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि पिस्टन ज्यादा लंबवत चलता है। यह डिजाइन संपीड़न अनुपात को बढ़ाता है और इंजन द्वारा ईंधन के कुशल उपयोग को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए 2.5 लीटर टोयोटा इंजन का संपीड़न अनुपात संस्करण के आधार पर 13 से 1 या 14 से 1 तक हो सकता है। उच्च संपीड़न अनुपात वायु ईंधन मिश्रण को अधिक पूर्ण रूप से जलाता है, जिससे अधिक शक्ति प्राप्त होती है और ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। ज्यादा कंप्रेशन से इंजन में खटखट भी हो सकती है, जो ईंधन के जल्दी जलने पर होती है। टोयोटा बेहतर कूलिंग सिस्टम, बेहतर स्पार्क टाइमिंग और सटीक ईंधन वितरण का इस्तेमाल करके इससे बचती है। यह संतुलन पर निर्भर करता है, इंजन को नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा शक्ति प्राप्त करने पर। और टोयोटा के इंजीनियरों ने कई छोटे छोटे क्षेत्रों में सोच समझकर सुधार करके इसे कामयाब बनाया है। ईंधन इंजेक्शन हाल के दशकों में इंजन डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण उन्नयनों में से एक रहा है। टोयोटा के डायनेमिक फोर्स इंजनों में D4S नामक एक उच्च तकनीकी सेटअप है, जो पोर्ट इंजेक्शन और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों को एक साथ लाता है।
पोर्ट इंजेक्शन ईंधन को इनटेक मैनिफोल्ड में स्प्रे करता है, जबकि डायरेक्ट इंजेक्शन इसे सीधे दहन कक्ष में भेजता है। दोनों प्रकार के अपने फायदे हैं। पोर्ट इंजेक्शन इनटेक वाल्व को साफ करने में मदद करता है और कम इंजन गति पर भी अच्छा काम करता है। प्रत्यक्ष इंजेक्शन एक महीन ईंधन धुंध बनाता है और शक्ति बढ़ाता है, खासकर जब इंजन जोर शोर से काम कर रहा हो। टोयोटा का D4S सिस्टम दोनों प्रकारों को कुशलता से मिश्रित करता है। इंजन की जरूरत के अनुसार उनके बीच स्विच करता है या दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है। यह दोहरी प्रणाली शक्ति और ईंधन की बचत दोनों में सुधार करती है। यह हर ड्राइविंग परिस्थिति में वायु ईंधन मिश्रण को यथासंभव सटीक रखकर उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है। चाहे आप ट्रैफिक में आराम से गाड़ी चला रहे हों या हाईवे पर, इंजन तुरंत सर्वोत्तम प्रदर्शन और दक्षता के लिए समायोजित हो जाता है। वायु प्रवाह और दहन को अगले स्तर तक ले जाने के लिए टोयोटा ने इंजन हेड बनाने में प्रयुक्त सामग्री और विधियों को उन्नत किया है। एक चतुराईपूर्ण अपग्रेड है लेजर क्लैडेड वॉल्व सीटें। इस प्रक्रिया में लेजर की मदद से वॉल्व सीटों पर एक टिकाऊ धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिससे सतह चिकनी और गर्मी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाती है। इससे बेहतर सील बनाने, घिसाव कम करने और इंजन के पूरे जीवन काल में स्थिर दहन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। टोयोटा अति सटीक मशीनिंग का उपयोग करके इंजन में वायु प्रवाह को भी बढ़ाता है। इनटेक पोर्ट को तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक वे लगभग दर्पण जैसे चिकने न हो जाएं, जिससे वायु प्रतिरोध कम होता है और सिलेंडरों में वायु प्रवाह बेहतर होता है। बेहतर वायु प्रवाह का अर्थ है प्रत्येक दहन चक्र के लिए अधिक ऑक्सीजन, जिससे शक्ति और दक्षता बढ़ती है, और वह भी बिना किसी टर्बोचार्जर की आवश्यकता के। वेरिएबल फेव वॉल्व टाइमिंग का इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है, लेकिन टोयोटा के डायनेमिक फोर्स इंजन वाले संस्करण ने इसमें एक नया मोड़ ला दिया है। पारंपरिक प्रणालियां वाल्वों की टाइमिंग बदलने के लिए तेल के दबाव पर निर्भर करती हैं। टोयोटा ने इसकी जगह इनटेक साइड पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है, जिसे VVTIE कहा जाता है। यह बदलाव इंजन को वाल्व टाइमिंग को ज्यादा तेजी और सटीकता से समायोजित करने की अनुमति देता है, खासकर ठंडी शुरुआत या हल्की ड्राइविंग के दौरान। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि वाल्व टाइमिंग इंजन की सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। बेहतर नियंत्रण के साथ इंजन ईंधन बचत और उच्च प्रदर्शन मोड के बीच आसानी से बदलाव कर सकता है। यह इंजन की प्रतिक्रिया को भी बेहतर बनाता है और उत्सर्जन को कम करता है, खासकर शहर के रुक रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय। एक और खास विशेषता टोयोटा का अपडेटेड कूलिंग सिस्टम है। एक ही कूलेंट पथ पर निर्भर रहने के बजाय ये इंजन कई चैनलों का उपयोग करते हैं, जो सिलेंडर, हेड, इंजन ब्लॉक एंड एग्जॉस्ट वाल्व जैसे विशिष्ट भागों को अलग अलग लक्षित करते हैं। यह स्मार्ट डिजाइन इंजन को ठंडा होने पर तेजी से गर्म होने और फिर पूरे तापमान पर चलने पर ज्यादा सटीक रूप से ठंडा होने में मदद करता है। तेज वार्म अप उत्सर्जन को कम करता है, जबकि सटीक कूलिंग इंजन को मजबूत बनाए रखने और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। सेंसर हमेशा तापमान की निगरानी करते रहते हैं और वर्तमान ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार शीतलक प्रवाह को समायोजित करते रहते। यह एक चतुर प्रणाली है जो इंजन को हर तरह के मौसम में कुशल और विश्वसनीय बनाए रखने में मदद करती है। घर्षण उन छिपी हुई चीजों में से एक है जो इंजन के प्रदर्शन को चुपचाप कम कर देती है। हर गतिशील पुर्जा, चाहे वह पिस्टन हो, कैमशाफ्ट हो या वाल्व, प्रतिरोध पैदा करता है जो ऊर्जा का उपभोग करता है। टोयोटा के इंजीनियरों ने डायनेमिक फोर्स इंजन के हर कोने में
इस घर्षण को कम करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पिस्टन स्कर्ट पर कम घर्षण वाली कोटिंग लगाई, वॉल्व ट्रेन में रोलर रॉकर आर्म्स का इस्तेमाल किया और इंजन में तेल के प्रवाह को अनुकूलित किया ताकि ड्रैग कम हो। यहां तक कि टाइमिंग चेन को भी कम घर्षण और शोर पैदा करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। प्रत्येक परिवर्तन अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन ये सभी मिलकर एक अधिक सुचारू, शांत इंजन बनाते हैं जो कम ईंधन का उपयोग करता है और समय के साथ अधिक समय तक चलता है। टोयोटा ने डायनामिक फोर्स इंजन को कड़े वैश्विक उत्सर्जन नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। उत्सर्जन को स्रोत पर ही कम करने के लिए इंजन में त्वरित प्रतिक्रिया वाले ऑक्सीजन सेंसर और उच्च क्षमता वाले उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का उपयोग किया गया है। कैटालिटिक कन्वर्टर भी इंजन के करीब लगा होता है, इसलिए यह जल्दी गर्म होता है और इग्निशन के तुरंत बाद काम करना शुरू कर देता है। हाइब्रिड मॉडल में हल्की ड्राइविंग के दौरान इंजन बंद हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर काम संभाल लेती है। जब इंजन वापस चालू होता है तो वह चुपचाप और सफाई से काम करता है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि टोयोटा का TNGA प्लेटफॉर्म और डायनेमिक फोर्स इंजन किस तरह एक साथ काम करते हैं। यह सिस्टम केवल पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों तरह की पावर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका सॉफ्टवेयर इनके बीच आसानी से बदलाव करने में मदद करता है। हालांकि ज्यादातर गाड़ियां अभी भी पेट्रोल पर चलती हैं, टोयोटा ने इन इंजनों को दूसरे ईंधनों को भी संभालने के लिए डिजाइन किया है। कुछ क्षेत्रों में इथेनॉल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में स्थानीय कानूनों के कारण इंजनों को कम सल्फर या मिश्रित ईंधन का उपयोग करना पड़ता है। टोयोटा ने इन इंजनों का इथेनॉल के साथ परीक्षण किया और पुष्टि की कि ये फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम के अनुकूल है। कंपनी दहन इंजनों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर भी विचार कर रही है। यह हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं जैसा नहीं है। हाइड्रोजन दहन में इंजन गैसोलीन की तरह ही हाइड्रोजन को जलाता है, लेकिन इसका उपोत्पाद ज्यादातर जलवाष्प होता है। इसका एक उदाहरण GR कोरोला H2 परियोजना है। यह अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह दर्शाता है कि डायनेमिक फोर्स इंजन डिजाइन वास्तव में कितना बहुमुखी और दूरदर्शी है। TNGA रणनीति की रीढ़। टोयोटा का TNG एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बेहतर लुक और मजबूत वाहन फ्रेम के लिए ही नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर नई इंजन तकनीक को पेश करने का एक स्मार्ट तरीका भी है। चूंकि TNGA को शुरू से ही डायनामिक फोर्स इंजन परिवार के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए टोयोटा हर बार पूरी तरह से डिजाइन बदले बिना अलग अलग इंजन साइज और हाइब्रिड सेटअप को आसानी से मिला जुला सकती है। इस लचीली प्रणाली का मतलब है कि टोयोटा दुनिया भर में एक ही मूल इंजन डिजाइन का इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही स्थानीय जरूरतों और नियमों का भी पालन कर सकती है। यह विकास को गति देता है, उत्पादन लागत कम करता है और दुनिया भर के ड्राइवरों को एक अधिक सुसंगत और परिष्कृत अनुभव प्रदान करता है। चाहे कोई अमेरिका में कैमरी खरीद रहा हो, यूरोप में RAV4 या दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोला मूल इंजन तकनीक एक जैसी ही रहती है। कुशल, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार। डायनामिक फोर्स इंजन वाले पहले मॉडल टोयोटा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक वाहन थे। कैमरी RAV4 और हाइलैंडर। ये कारें TNGA प्लेटफॉर्म पर स्विच करने वाली पहली कारों में से थीं, जिससे ये नए इंजनों के लिए आदर्श बन गईं। कैमरी में टोयोटा ने 25 AFKS लॉन्च किया, जो एक 2.5 लीटर 4 सिलेंडर गैसोलीन इंजन है जो लगभग 203 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है और इसे 8 स्पीड डायरेक्ट शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।
एक हाइब्रिड संस्करण भी पेश किया गया था जो पेट्रोल इंजन से 176 हॉर्स पावर और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ संयुक्त रूप से 208 हॉर्स पावर तक प्रदान करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गति में काफी सुधार हुआ, सवारी शांत हुई और हाइब्रिड ईंधन की खपत लगभग 50 मील प्रति गैलन तक पहुंच गई, जिसने होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड और हुंडई सोनाटा हाइब्रिड जैसे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद रेवी 4 आई, जिसने अपने नियमित और हाइब्रिड दोनों संस्करणों में A25A इंजन का इस्तेमाल किया। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद इस इंजन ने रैव 4 को प्रभावशाली प्रदर्शन दिया। 40 मील प्रति गैलन से ज्यादा ईंधन दक्षता और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स की बदौलत इसका हाइब्रिड मॉडल जल्द ही उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड एसयूवी बन गया। रैव 4 हाइब्रिड की सफलता ने दिखाया कि टोयोटा अपनी पूरी लाइनअप में इस नई इंजन तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही इसे व्यावहारिक और भरोसेमंद भी बनाए रख सकती है। हाइलैंडर जैसी बड़ी गाड़ियों में वही 2.5 लीटर डायनामिक फोर्स इंजन हाइब्रिड मॉडल्स को पावर देता है, जो पुराने V6 हाइब्रिड सिस्टम की जगह लेता है। छोटे इंजन के साथ भी नया सेटअप कुल 243 हॉर्स पावर देता है और कुल मिलाकर 36 मील प्रति गैलन तक की माइलेज देता है, जो ईंधन दक्षता में एक बड़ी छलांग है। साथ ही अमेरिका और यूरोप दोनों में सख्त उत्सर्जन नियमों का पालन भी करता है। मध्यम आकार की कारों और एसयूवी में खुद को साबित करने के बाद टोयोटा ने छोटी गाड़ियों में भी डायनामिक फोर्स इंजन पेश करना शुरू कर दिया है। टोयोटा का डायनामिक फोर्स इंजन सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है, एक याद दिलाता है कि आंतरिक दहन इंजन में अभी भी दमखम बाकी है और टोयोटा बिना किसी लड़ाई के अपना ताज छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी पूर्ण विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, टोयोटा चुपचाप कुछ ज्यादा रणनीतिक और ज्यादा सोच समझकर बना रही है। लेकिन तेजी से बदलते ऑटो उद्योग में क्या इस साहसिक इंजन को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में याद किया जाएगा या एक छूके हुए अवसर के रूप में? हमें नीचे अपने विचार बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।